सभी स्टूडेंट्स को और अपने ब्लड यानी रक्त पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने दो चैप्टर दो पार्ट जो है वो हो चुके हैं। तो अपने पूरा का पूरा रक्त का जो है क्लासिफिकेशन देख लिया है। रक्त के अंदर 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, और 45% क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से प्लाज्मा अपने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। और अभी अपने क्या देखेंगे, कोशिकाएं देखेंगे। कोशिकाओं में भी अपने क्या देख रहे हैं, आरबीसी जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आरबीसी के कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें अपने कर ली थी। जैसे सबसे बड़ी आरबीसी की चर्चा कर ली थी कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, एम्फियोमा स्थलीय की बात कर ले तो हाथी के अंदर। सबसे छोटी किस में पाई जाती है, तो सबसे छोटी पाई जाती है किसमें, कस्तूरी मृग के अंदर, मस्क डियर के अंदर। इस प्रकार से उनकी आकृतियों की बात कर ली थी, उसके व्यास की बात कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के अन्य पॉइंट के बारे में जो रह गए हैं और कंपटीशन एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जो है बनता है। अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, पहला ही पॉइंट कि आरबीसी जो है उसकी संख्या देखेंगे। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या देखेंगे नर मनुष्य के अंदर और मादा मनुष्य के अंदर, दोनों के अंदर देखेंगे। ठीक है, नर मनुष्य के अंदर आरबीसी की अगर संख्या की बात करें तो नर मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या जो है 55 लाख पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 55 लाख प्रति ml के अंदर अगर बात करें तो। ठीक है, वहीं पे अगर मादा मनुष्य की देखें कि मादा मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी पाई जाती है, तो मादा मनुष्य के अंदर कितनी पाई जाती है, मादा मनुष्य के अंदर होती है 45 लाख। कितनी होती है, 45 लाख होती है। ठीक है, वहीं पे बात करें इनको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए, मिलियन में पूछ लेता है तो कितना हो जाएगा, 5.5 मिलियन हो जाएगा, 5.5 मिलियन हो जाएगा, 5.5 मिलियन। यहाँ पे मादा मनुष्य के अंदर अगर बात करें मिलियन के अंदर तो कितना हो जाएगा, 4.5 मिलियन हो जाएगा, 4.5 मिलियन। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन सीधा सा उठता है कि नर मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या जो है वो कितनी है, तो नर मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी रहेगी, 55 लाख। और वहीं पे बात करें मादा मनुष्य के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी रहेगी, तो 45 लाख। ठीक है, ये नर मनुष्य के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो मादा मनुष्य की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है। ठीक है, वहीं बात करें आरबीसी निर्माण की कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण ये भी पूछ लिया जाता है। आरबीसी के निर्माण से क्वेश्चन उठता है कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है, तो आरबीसी के निर्माण की बात करें, आरबीसी का निर्माण होता है हड्डियों में। कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है, हड्डियों में, या अपने बोलते हैं अस्थियों में। किस में होता है, हड्डियों या अस्थियों के अंदर क्या होता है, आरबीसी का, अस्थियों में आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अस्थियों की बात करें, अस्थि कौन सी, जो लंबी अस्थियां पाई जाती है शरीर के अंदर, लंबी अस्थियां जो होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और अस्थि के अंदर भी कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मेरो, जिसको अपने बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, रेड बोन मेरो बोलते हैं। अब सर लाल अस्थि मज्जा क्या है, लाल अस्थि मज्जा को किस प्रकार से समझेंगे। लाल अस्थि मज्जा जैसे मान लो ये अपनी क्या है, हड्डी है, ये शरीर की, ये मान लो कि सबसे लंबी हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फिमर है, जांघ की हड्डी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, फिमर बोलते हैं। अब फिमर की अगर बात करें या शरीर की किसी भी हड्डी की बात करें तो हड्डी के बीच वाला जो पार्ट होता है, हड्डी को अगर तोड़ के देखें तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो कुछ डॉट डॉट टाइप का नजर आता है, और ये रेड कलर का होता है पूरी तरह से। ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है यार। ठीक है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। इसी को अपने क्या बोल देते हैं, लाल अस्थि मज्जा बोल देते हैं। ठीक है, हड्डी के बीच वाला भाग जो है वो रेड कलर का होता है, बीच में छेद से होते हैं हड्डी के, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, लाल अस्थि मज्जा बोल देते हैं। जबकि हड्डी के साइड में ये किनारों वाला भाग जो होता है वहीं पे पाया जाता है पीली अस्थि मज्जा। वहीं पे अपने को क्या मिलती है, पीली अस्थि मज्जा मिलती है, जो आगे प्लेटलेट्स बनाएगी। यहाँ पे एक सेल पाई जाती है मेगा कैरियोसाइट कोशिका, इसके बारे में आपको प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा, उसके तब बताऊंगा कि पीली अस्थि मज्जा क्या करती है, प्लेटलेट्स बनाती है। अभी अपने को ध्यान रखना है कि आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीसी का निर्माण हड्डियों में होता है, यानी बोले तो अस्थियों के अंदर होता है। आरबीसी कहाँ पे बनती है, हड्डियों के अंदर भी, तो लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मेरो के अंदर बनती है। फिर आरबीसी के जीवन काल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी की जीवन काल की बात करें, जीवन काल, आरबीसी के जीवन काल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है।
ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसके अंदर जीवन काल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो सीधा ही ध्यान में रखना है, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रह जाएगी कि आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। अब 120 दिन का जीवन काल क्यों होता है, क्योंकि मैंने आरबीसी जब स्टार्ट की थी तब पिछले चैप्टर्स के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि आरबीसी जो है उसके अंदर केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। मान लो ये अपनी क्या है, आरबीसी है, ठीक है। इस आरबीसी के अंदर क्या नहीं मिलता अपने को, केंद्रक नहीं मिलता। और केंद्रक जिस कोशिका के अंदर नहीं होता तो बिना केंद्रक के कोशिका जो है वो जीवित नहीं रह सकती। कोई भी सेल है उसको जीवित रहने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए। अगर किसी कोशिका से अपने केंद्र को बाहर निकाल दे या उस कोशिका का क्या हो जाए, केंद्रक मर जाए, तो वो आरबीसी जो है या चाहे वो कोई भी कोशिका हो वो जीवित नहीं रह सकती। लेकिन जब आरबीसी का निर्माण होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब आरबीसी का निर्माण होता है तो उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। नवजात आरबीसी की अगर बात करें, अपने बात करें नवजात, लिख देता हूँ नवजात आरबीसी, नवजात आरबीसी या अपने क्या बोल सकते हैं, नवनिर्मित आरबीसी, नवनिर्मित आरबीसी में केंद्रक होता है। नवनिर्मित आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक के बारे में बात पहले अपने कर चुके हैं, पिछले अध्याय के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर मैंने उनके बारे में आपको विस्तार से बताया है कि आरबीसी जो है मेमेलिया वर्ग की आरबीसी या मेमेलिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं स्तनधारी वर्ग के, उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो अपवाद भी बताए थे, ऊंट और लामा, उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जबकि वो किस वर्ग के हैं, मेमेलिया वर्ग के हैं। लेकिन बात करें मेमेलिया वर्ग के अंदर ही नवजात यानी नई निर्मित, जब आरबीसी का प्रोड्यूस होता है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थियों के अंदर, तो उस दौरान, निर्माण के दौरान कुछ टाइम के लिए आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। निर्माण के टाइम आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे ही आरबीसी वयस्क अवस्था में बदलती है, जैसे ही आरबीसी बड़ी हो जाती है, उस दौरान उसके अंदर केंद्रक क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसके अंदर, वयस्क आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी बड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर से केंद्रक जो है वो गायब हो जाएगा, तो उसका जीवन काल कितना रह जाता है, 120 दिन। यानी बिना केंद्रक के आरबीसी जो है वो कितने दिन जीवित रह सकती है, 120 दिन के लिए जीवित रह सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या, किस आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो नवनिर्मित आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। वहीं में बात करें नॉर्मल आरबीसी के अंदर या वयस्क आरबीसी के अंदर, तो मेमेलिया वर्ग के अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जबकि ऊंट और लामा इन दोनों ही मेमेलिया वर्ग के क्या है, दोनों ही अपवाद हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये बात होगी आरबीसी के कुछ पॉइंट्स की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, आरबीसी के बारे में और चर्चा करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आरबीसी के केंद्रक की बात होगी। अब आरबीसी 120 दिन जीवित रहती हैं। 120 दिन के बाद में आरबीसी को क्या होता है, मरना होता है, यानी आरबीसी को विलुप्त होना होता है, या ये मानो कि खत्म होना होता है। अब अपने को पता है कि आरबीसी की संख्या अपने अंदर कितनी है, नर मनुष्य की बात करें तो 55 लाख आंकी गई है, ठीक है। तो 55 लाख आरबीसी है और इस प्रकार से नई नई आरबीसी जो है वो बनती रहती है, नई नई आरबीसी का निर्माण होता रहता है। तो आरबीसी का विघटन जो है, ठीक है, आरबीसी का विघटन की बात करें कि आरबीसी का विघटन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी के विघटन जो होता है वो प्लीहा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, प्लीहा, ठीक है। आपने नाम सुन रखा हो प्लीहा का। इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, आम भाषा के अंदर तिल्ली बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, तिल्ली बोल देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं किसी, ठीक है। इसी को ग्रेवयार्ड यानी ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान ही हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्लीहा के नाम हैं, ठीक है। प्लीहा के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने अभी करेंगे। जो उदर गुहा है, ठीक है, उदर गुहा यानी अपना जो स्टोमच है, पेट है, जिसको अपने स्टोमच यानी आमाशय बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे की साइड में या जस्ट उसके पास में समझ लेना कि वहाँ पे एक अंग पाया जाता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। उदर गुहा के पास में एक अंग पाया जाता है, ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। अब प्लीहा क्या करता है सर, प्लीहा का नाम पहले तो पता होना चाहिए कि प्लीहा को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा को तिल्ली बोलते हैं, और प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का
कब्रिस्तान बोलते हैं। ये तो प्लीहा का नाम हो गया। आम भाषा के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि अपने जो पुराने बुजुर्ग थे, अभी तो फिर इसका प्रचलन थोड़ा कम हुआ है, पहले बोलते थे कि गांव के अंदर या शहरों के अंदर बोला जाता था कि उसके किसी व्यक्ति की तिल्ली खराब हो गई है। तिल्ली खराब होने का मतलब क्या हुआ कि प्लीहा खराब हो गई है, ठीक है। अगर प्लीहा खराब हो जाती है तो आरबीसी जो है उसका फिल्टर जो है, ठीक है, अपने ये बोले कि आरबीसी का फिल्टर, रक्त की फिल्टर की बात नहीं कर रहा मैं, आरबीसी के फिल्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रक्त का फिल्टर तो कहाँ पे होता है? रक्त का फिल्टर होता है किडनी के अंदर। यहाँ पे ओनली फॉर किसकी बात हो रही है? पूरे रक्त की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आरबीसी की बात हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि रक्त का फिल्टर निम्न में से होता है। ऑप्शन के अंदर आपको प्लीहा दे दिया, फेफड़ा दे दिया, आपको किडनी दे दी और आपको क्या दे दिया? हृदय दे दिया। तो चारों ऑप्शन में से क्या होगा कि रक्त का फिल्टर कहाँ पे होता है? तो रक्त का फिल्टर पूछा जाए तो रक्त का फिल्टर साहब कहाँ पे होता है? वो होता है किडनी के अंदर होता है, ठीक है। मैंने किडनी के अंदर पढ़ाया है उसको, जब रक्त पढ़ाया था, ठीक है, सॉरी उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था। उसके बाद में अगर पूछ ले कि आरबीसी का फिल्टर, आरबीसी का फिल्टर कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का फिल्टर का मतलब क्या हो गया कि आरबीसी के कणों को छाना जाता है, आरबीसी के कणों को फिल्टर किया जाता है। अगर इसमें से मैंने अभी बताया कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। अगर 120 दिन जीवन काल पूरा करने के बाद में आरबीसी, कुछ आरबीसी उसके अंदर मृत हो रखी है, मान लो 55 लाख आरबीसी चल रही है ब्लड के साथ में, 55 लाख में से कुछ आरबीसी क्या होगी? मर चुकी है। तो मरी हुई आरबीसी को क्या होगा? ब्लड को पहले, जैसे मान लो ये अंग है, थोड़ा सा समझो इसको, ये मान लो प्लीहा है, ये क्या है? प्लीहा है, प्लीहा, ये अपना प्लीहा है, ठीक है। और ये मान लो अपना क्या है? शरीर है। एक बार मैं समझाने के तौर पे इतना सा डायग्राम बना रहा हूँ, सिर्फ समझना है आपको किस प्रकार से प्रक्रिया जो है वो चलती है। ये प्लीहा है, ये अपना शरीर है, यानी अपना शरीर का पूरा ब्लड किससे होकर निकलेगा? प्लीहा से होकर निकलेगा। जिस प्रकार से हृदय पंप करता है रक्त को, उसी प्रकार से शरीर का संपूर्ण ब्लड यानी रक्त जो है वो कहाँ से होकर निकलेगा? वो प्लीहा से होकर निकलेगा। कहाँ से होकर निकलेगा? प्लीहा से होकर निकलेगा। यानी पूरे रक्त में से मान लो 55 लाख आरबीसी है, उसमें से कुछ आरबीसी की जीवन काल जो है पूरा हो चुका है, रास्ते के अंदर ही पूरा हो चुका है। मान लो आरबीसी यहाँ से निकली, यहाँ तक आई, तब तक इसका जीवन काल पूरा हो गया। उसके बाद में शरीर में घूमने के बाद में कुछ और आरबीसी का जीवन काल पूरा हो गया। जैसे ही वापस क्रॉस करेगी किसको? प्लीहा को, तो प्लीहा क्या करेगी? रोक लेगी, रुक जा भाई, क्या हो जा? रुक जा भाई। अब इसको रोक लेगी। रोकने के बाद में क्या होगी? जो आरबीसी मृत हो रखी है, जो आरबीसी मर चुकी है, उसको क्या कर लेगी? वहीं पे रोक देगी और उसका क्या कर देगी? अपघटन कर देगी। उसका क्या कर देगी? अपघटन कर देगी। आरबीसी का अपघटन अलग से हेडिंग लगा के समझेंगे कि आरबीसी का अपघटन किस प्रकार से होता है। पहले अपने बात कर लेते हैं। तो प्लीहा ने क्या कर दिया? इसका फिल्टर कर दिया। तो मैं लिख सकता हूं कि आरबीसी का फिल्टर, प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का फिल्टर बोलते हैं। आरबीसी का फिल्टर, ठीक है, कौन हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। आरबीसी का फिल्टर कौन हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। अब आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों बोलता है इसको? ठीक है, एग्जामिनर आरबीसी का कब्रिस्तान इसको क्यों बोलता है? मैंने बताया कि आरबीसी का जीवन काल समाप्त होने के बाद में आरबीसी को कहां पे रोका जाएगा? प्लीहा के अंदर रोका जाएगा। नवी आरबीसी है जिसका जीवन काल पड़ा है, जो जवान है, जो पूरी तरह से वयस्क के काम कर रही है, उसको तो ये आगे भेज देगा। जो मर चुके हैं उनको क्या कर लेगा? उन कणों को यहीं रोक लेगा। प्लीहा ने क्या किया? रोकने के बाद में इसका प्लीहा क्या करती है? अपघटन करती है। प्लीहा ही इसका क्या करती है? अपघटन करती है। और अपना अपघटन कहाँ पे होता है? कब्रिस्तान के अंदर, ठीक है। अरे अपने जब मनुष्य जो है वो मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है मनुष्य, तो एज खत्म होने के बाद में अपना जो अपघटन है वो कहाँ पे होता है? कब्रिस्तान के अंदर होता है। कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड के अंदर होता है। उसी प्रकार से आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कौन सा हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान भी बोलते हैं। अब ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी बताया कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थियों के अंदर होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थियों के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर होता है। तो जब आरबीसी बनती है तो वो निरंतर कंटिन्यू क्या होती है? बनती रहती है। अब मान लो सपोज करो कि आरबीसी ज्यादा बन गई है। आरबीसी क्या हो गई है? आरबीसी का निर्माण जो है वो ज्यादा हो गया है। तो आरबीसी का निर्माण ज्यादा होने पर आरबीसी का संग्रहण भी कौन करता है? तो आरबीसी का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? प्लीहा के द्वारा किया जाता है। संग्रहण, ठीक है, आरबीसी का संग्रहण भी किसके द्वारा किया जाता है? प्लीहा के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। इसीलिए प्लीहा को क्या बोल देते हैं? ब्लड बैंक भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के नाम से भी प्लीहा को क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये प्लीहा के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट नाम हो गए। आरबीसी का संग्राहक अंग कौन सा है? प्लीहा है। किस अंग को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? प्लीहा को जाना जाता है। किसे आरबीसी का फिल्टर कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसे तिल्ली कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। किसे स्प्लीन कहा जाता है? तो
किसके कहा जाएगा, प्लीहा को कहा जाएगा। ये साहब हो गया अपना प्लीहा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्व रखता है, कंपटीशन एग्जाम के दायरे से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया, 120 दिन। अन्य जीवों के जीवन काल यानी आरबीसी के जीवन काल से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चाएं मैं लास्ट में जब अपना ब्लड खत्म होगा तो उस दौरान मैं पूरे लिखवा दूंगा कि किस किस जीव के अंदर कितना आरबीसी का जो है वो जीवन काल पाया जाता है। ठीक है, ये प्लीहा की बात होगी। अब थोड़ी सी अपघटन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद में देख लेते हैं अपघटन को। ठीक है, कि आरबीसी का अपघटन जो है वो किस प्रकार से है। अब आरबीसी को रोक लिया, फिल्टर कर लिया, किसने कर लिया, प्लीहा ने कर लिया। अब बात करेंगे अपघटन की। ठीक है, अपघटन। अब बात करते हैं किसकी, आरबीसी का, ये नई हेडिंग मानो, आरबीसी का अपघटन। ठीक है, ये आरबीसी का क्या हो गया, अपघटन हो गया। ठीक है, अब आरबीसी का अपघटन के लिए समझना, ये मान लो क्या है, प्लीहा है, ये क्या है, प्लीहा, ये अपना क्या है, प्लीहा है। ठीक है, और प्लीहा के जस्ट यहाँ पे क्या मानो, यकृत मानो। समझना है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आसान रहेगा समझना। ठीक है, और प्लीहा ने क्या कर रखा है, आरबीसी को स्टोर कर रखा है। प्लीहा ने क्या कर रखा है, आरबीसी को क्या कर रखा है, स्टोर भी कर रखा है, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। यानी आरबीसी का संग्रहण भी यही करती है और आरबीसी जो मर चुकी है उसका निपटारा भी कौन करती है, यही करती है। तो अपने बात करेंगे आरबीसी जो कैसी हो रखी है, मृत हो रखी है। ठीक है, मृत आरबी से प्लीहा क्या करता है, इसका विघटन कर देता है। मृत आरबी से प्लीहा क्या करेगा, इसका विघटन कर देगा। तो आरबीसी जो होती है, इस साइड में थोड़ा सा पार्ट लेके चलते हैं। जो आरबीसी की संरचना जो होती है, ठीक है, आरबीसी की संरचना इस प्रकार की होती है और आरबीसी के अंदर जो मटेरियल भरा लेता है उसको अपने बोलते हैं हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एच भी लिखते हैं शॉर्ट में, इसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसको क्रोमोप्रोटीन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोप्रोटीन। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीसी के अंदर किस प्रकार की क्रोमोप्रोटीन पाई जाती है, या मनुष्य के रक्त के अंदर कौन सी क्रोमोप्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है। तो मनुष्य के रक्त के अंदर क्रोमोप्रोटीन भाई साहब पाई जाती है हीमोग्लोबिन। कौन सी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या पाया जाता है, फेरस आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा जिसको बोलते हैं। ठीक है, Fe+2 यानी फेरस आयन पाया जाता है। ये बात होगी बेसिक। जब मैं पूरा हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा कि कितने अणु होते हैं, कितने अणु नहीं होते, किस प्रकार से काम करते हैं। अभी इतने ध्यान में रखना है कि अपने रक्त के अंदर श्वसन वर्णक बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक भी बोलते हैं। श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है, श्वसन वर्णक भी बोला जाता है। आपसे पूछ ले मनुष्य के अंदर किस प्रकार का श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो श्वसन वर्णक पाया जाता है। निम्न में से कौन सी मनुष्य के अंदर क्रोमोप्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, क्रोमो यानी रंग, क्रोमो का मतलब रंग से, प्रोटीन यानी एक प्रकार की क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु आयन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर तो कौन सा हो जाएगा, फेरस आयन हो जाएगा। अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, आरबीसी पढ़ रहे हैं। ये आरबीसी की संरचना है। अब आरबीसी बोलते किसको हैं, अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बाहर एक पारदर्शी झिल्ली का आवरण बन जाए। पारदर्शी झिल्ली समझते हो ना। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आप होली के दिनों में क्या लेके आते हो, रेड कलर यानी गुलाल लेके आते हो, रंग लेके आते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जो पैकिंग के पैकेट्स होते हैं जो जिसके अंदर रंग भरा होता है, गुलाल भरी होती है, तो वो पारदर्शी होते हैं। तो आपको बाहर से नजर आता है, बाहर से आपको नजर आता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, रेड कलर का कुछ पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो थैली कैसी नजर आती है अपने को, लाल कलर की यानी रेड कलर की नजर आएगी अगर उसके अंदर रंग जो है वो कैसा है, लाल है। तो उसी प्रकार से क्या समझना है आपको कि आरबीसी की झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। आरबीसी की झिल्ली कैसी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। और इस पारदर्शी झिल्ली यानी आरबीसी की झिल्ली को बोलते हैं डोनेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डोनेन मेम्ब्रेन बोलते हैं, डोनेन की झिल्ली बोलते हैं, डोनेन की झिल्ली बोलते हैं। ये एक डोनेन वैज्ञानिक था, इसने इस झिल्ली की खोज की थी, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, डोनेन मेम्ब्रेन रख दिया गया। आपसे पूछा जाएगा डोनेन मेम्ब्रेन जो है वो किससे संबंध रखती है, तो भाई साहब डोनेन मेम्ब्रेन किससे संबंध रखती है, आरबीसी से। क्योंकि आरबीसी की बाहरी झिल्ली को ही क्या बोला जाता है, डोनेन की झिल्ली बोला जाता है। आरबीसी की बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है, डोनेन की झिल्ली बोला जाता है। ठीक है,
पारदर्शी है, इसके अंदर लाल रंग का कुछ पदार्थ भरा हुआ है जिसको अपने हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसलिए अपनी आरबीसी अपने को लाल रंग की दिखाई देती है और सारी की सारी आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है। इसीलिए अपना ब्लड जो है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। वैसे अगर आरबीसी की बात करें या रक्त की वास्तविक बात करें तो ये पर्पल रंग का होता है। कैसा होता है, पर्पल रंग होता है, ठीक है, पर्पल रंग होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है, हल्का पर्पल रंग होता है, या आपने बोल सकते हैं कि हल्का सा पीला। कैसा हो सकता है, हल्का पीला हो सकता है। कैसा हो सकता है, हल्का पीला। लेकिन इनके समूह में होने के कारण अपने को ब्लड जो है वो कैसा दिखाई देता है, समूह में होने के कारण अपने को पूरी तरह से ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। अगर आरबीसी की वास्तविक कलर की बात करें तो ये पर्पल कलर का होता है, यानी रक्त का कलर भी कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डोनेन मेम्ब्रेन है, यानी आरबीसी क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली से घिरा हुआ हीमोग्लोबिन का पैकेट मान लो। ये मान लो कि जैसे गुलाल का पैकेट लेके आए थे, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन भरी हुई है, पारदर्शी झिल्ली बाहर से लिपटी हुई है, इसको अपने क्या बोल दिया, आरबीसी बोल दिया। अब क्या हुआ, वो कहानी समझ में आई। अब क्या हुआ कि प्लीहा ने जैसे ही मृत आरबीसी को ग्रहण किया, रोक लिया, तो मृत आरबीसी अपने को पता है कि प्लीहा क्या कर देगी, इसका विघटन कर देगी। प्लीहा क्या कर देगी, मृत आरबीसी का विघटन कर देगी। विघटन करेगी तो क्या करेगी, अपने को पता है कि आरबीसी के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को तोड़ देगी, यानी डोनेन की झिल्ली टूट जाएगी। अगर डोनेन की झिल्ली टूट जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा, डोनेन की झिल्ली टूट जाएगी तो अपने को पता है कि पीछे क्या बचेगा, हीमोग्लोबिन बचेगा। डोनेन की झिल्ली टूट जाएगी तो पीछे क्या बचेगा, हीमोग्लोबिन बचेगा, जिसको अपने क्या लिखते हैं, एचबी लिखते हैं। अब प्लीहा क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन से, अब प्लीहा क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन को कहां पे भेज देगा, प्लीहा इस हीमोग्लोबिन को कहां पे भेज देगा, लीवर के अंदर भेज देगा। प्लीहा इसको कहां भेज देगा, लीवर के अंदर भेज देगा, यानी इस हीमोग्लोबिन को कहां धकेल देगा, लीवर के अंदर धकेल देगा। अपने को पता है, यानी लीवर बोले तो यकृत जो क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बात होगी क्लियर, ठीक है। यानी प्लीहा ने क्या किया, आरबीसी मृत को रोका, उसको झिल्ली को तोड़ दिया, उसका अपघटन किया। झिल्ली को तोड़ने के बाद में क्या निकला, हीमोग्लोबिन निकला, और इस हीमोग्लोबिन को प्लीहा ने क्या कर दिया, यकृत को सौंप दिया, भाई साहब इसका काम आप संभालो, ठीक है। क्योंकि यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो सबसे बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कहां पे, यकृत के पास में आ जाती है। यहां तक का मैं रफ कर दूं, समझ में आ गया है, ठीक है। अब प्लीहा ने क्या कर दिया, वापस बता देता हूं, आरबीसी को रोका, उसकी झिल्ली को तोड़ा, और हीमोग्लोबिन जो निकला है उसको कहां पे भेज दिया, यकृत के पास में भेज दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि यकृत भाई साहब जो है वो हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं। यकृत भाई साहब जो है वो हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं। अब यकृत के पास में आ गया हीमोग्लोबिन, यकृत के पास में क्या आ गया, हीमोग्लोबिन आ गया, यानी एचबी आ गया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं अपने। हीमोग्लोबिन यकृत के पास में आ गया, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इससे दो प्रकार से यूज लेगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन को किस प्रकार से यूज लेगा, दो प्रकार से। अगर अपने हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं, हीमोग्लोबिन की संरचना को और भी ज्यादा डिटेल से खोल के देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन से क्या निकलती है, एक तो निकलती है प्रोटीन निकलती है, क्या निकलती है, प्रोटीन निकलती है, और एक क्या निकलता है, हिम समूह निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, आयरन मैन यानी आयरन बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बाकी संरचनाओं के बारे में बाद में बात करूंगा, किस प्रकार के कितने आयरन आते हैं, कितने अणु आते हैं। अभी सिर्फ बात करनी है कि यकृत क्या करता है इससे, ठीक है। तो यकृत हीमोग्लोबिन से क्या कर लेता है, दोनों पार्ट को अलग कर देता है, प्रोटीन को अलग कर देगा और फेरस को अलग कर देगा। अब यकृत क्या करेगा, इस फेरस आयन का उपयोग क्या करेगा, वेस्ट नहीं करेगा इसको, जो मरी हुई आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकला है, इस आयरन को उठा के कहां दे देगा, हड्डियों के अंदर दे देगा। इस आयरन को उठा के कहां डाल देगा, हड्डियों के अंदर, यानी वापस ब्लड के अंदर डाल देगा, जहां पे क्या बन रहा है, वापस रक्त निर्माण हो रहा है, जहां पे हड्डियों में नई आरबीसी बन रही है, और अपने को पता है नई आरबीसी बनने के लिए आयरन चाहिए। तो यकृत क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलेगा उसको वापस हड्डियों को सौंप देगा। हड्डियों को सौंपने के बाद में ये आयरन जो है, ये जो लोहा है, इसका यूज कर लिया जाएगा वापस नई आरबीसी बनाने के लिए। अब बच गया कौन, प्रोटीन बच गया। अब कौन सा बच गया, प्रोटीन बच गया। अब यकृत क्या करेगा, इस प्रोटीन से दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाता है, दो प्रकार के क्या बनाता है, पित्त वर्णक बनाता है, ठीक है। दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाता है, दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाएगा। अब दो प्रकार के पित्त वर्णक बनाएगा, यानी पहला पित्त वर्णक ध्यान में रखना है, बिलिरुबिन। क्या ध्यान में रखना है, बिलिरुबिन। दूसरा है बिलुवर्डिन। दूसरा कौन सा है, बिलुवर्डिन, ठीक है, बिलुवर्डिन। यानी यकृत क्या करता है, वापस समझाता हूं,
यकृत के पास में जैसे हीमोग्लोबिन प्लीहा ने दिया तो हीमोग्लोबिन का क्या करेगा, यकृत हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलेगा उसको वापस हड्डियों में डाल देगा ताकि इसका वापस क्या बन सके, आरबीसी बन सके। प्रोटीन से क्या करेगा, दो प्रकार के पित्तवर्णक बनाएगा, बिलिरुबिन बनाएगा और क्या बनाएगा, बिलुवर्डिन बनाएगा। बिलिरुबिन बनाएगा और बिलुवर्डिन बनाएगा। बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन क्या करेंगे, आगे जाके वसा के पाचन में भूमिका निभाएंगे, वसा के पाचन में भूमिका निभाएंगे, वसा के पाचन में भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाएंगे। ठीक है, यानी अपने जो भी फूड मटेरियल खाएंगे, घी तेल अपने जो खाते हैं, ठीक है, अपने को पता है कि अपने क्या करते हैं, ज़्यादा घी का सेवन नहीं कर सकते। ठीक है, अपने ज़्यादा घी नहीं खा सकते। अपने ज़्यादा घी क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि अपने अंदर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर जो आरबीसी का निर्माण है वो थोड़ा कम हो रहा है और आरबीसी मर भी कम रही है, क्योंकि अपने वर्कआउट नहीं करते। जो लोग ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी घी पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या बनेगी, आरबीसी बनेगी। और जितनी ज़्यादा आरबीसी नहीं बनेगी उतनी पुराने वाली आरबीसी ज़्यादा मरेगी। पुराने वाली आरबीसी ज़्यादा मरेगी तो क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा निर्मित होगा और बिलुवर्डिन और बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेंगे। अब जिसके अंदर बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन की मात्रा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा घी पचा सकता है, ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज या जिम या ज़्यादा वर्कआउट या ज़्यादा काम करने वाले लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा घी पचा सकते हैं। अगर नॉर्मल फ्री बैठे व्यक्ति को, बेले बैठे लोगों को क्या दे दिया जाए, दूध भी दे दिया जाए पीने को, तो भी उनको दस्त लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। तो ये सारा पाचन तंत्र का खेल है। पाचन तंत्र बोले तो डाइजेशन सिस्टम, वसा का पाचन करने के लिए बिलिरुबिन और बिलुवर्डिन ध्यान में रख लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी जो पॉइंट रह रहे हैं आरबीसी के उसको कल वाले एपिसोड के अंदर चर्चित करेंगे, उनको चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को।